अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। आज हमने ग्रामर के जिस टॉपिक को डिस्कस करना है वो है हमारे पास नाउन। एज वी नो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव लर्नड अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच एज वेल एज द क्लॉजेस, फ्रेजेस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो हमने आज जिस टॉपिक के बारे में पढ़ना है वो है नाउन और उसके बाद काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि नाउन क्या होते हैं। नाउन को बेसिकली नेमिंग वर्ड्स कहा जाता है। नाउन क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स, जो हम नेम देने के लिए किन चीज़ों को, पर्सन्स, प्लेस और थिंग को नेम देने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये हमारे पास क्या होंगे? नाउन। अब नाउन से हम स्टार्ट करते हैं। नाउन क्या होंगे? नाउन जैसे मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया था, वो है नाउन क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं यूज्ड फॉर द नेम ऑफ, जो कि नेम करने के लिए यूज होते हैं तीन चीज़ों को, किसी पर्सन को, प्लेस को और थिंग को। ठीक है। अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो ये क्या होता है? नेमिंग वर्ड्स होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ है, वो ये है कि थिंग में हम कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये है, द वर्ड थिंग इज यूज्ड टू मीन एनी थिंग that we can think of। कोई भी चीज़ जिसके बारे में हम सोच सकते हैं उसको हम थिंग्स में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अकबर वॉज अ वाइज किंग। अकबर वॉज अ वाइज किंग। ठीक है। यहाँ पे मैंने दो चीज़ों को नेम किया है, एक अकबर और सेकंड किंग। ये दोनों नाउन है क्योंकि ये नेम है किसी चीज़ के, किसी शख्स के। ठीक है। अब यहाँ पे अकबर देखें, जब हम इसको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन आइडेंटिफाई करेंगे तो हमें पता लग जाएगा अगर कॉमन नाउन किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं और प्रॉपर नाउन किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। तो अकबर देखें, ये नेम है किसी पर्सन का। ठीक है, स्पेसिफिक नेम है, पार्टिकुलर के लिए यूज़ हो रहा है। अकबर एक उसका क्या है? प्रॉपर नाउन में क्या होता है? वंस ऑन। अकबर उसका क्या है? उसका अपना नेम है, वंस ऑन। तो अकबर हमारे पास क्या है? प्रॉपर नाउन। ठीक है। किंग हमारे पास क्या है? किंग क्या है हमारे पास? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होते हैं? कॉमन नाउन क्या होते हैं? शेयर्ड बाय ऑल। इन्हें क्या कर सकते हैं? हर कोई शेयर कर सकता है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हम किसी बॉय की एग्जाम्पल दें। ठीक है, तो हम बॉय कोई भी हो सकता है, किसी के साथ भी हम ये करेक्टरिस्टिक्स बॉय के शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जो बॉय होगा। लेकिन अगर हम किसी पार्टिकुलर बॉय का नाम लें, फॉर एग्जांपल हम अली का नाम लें, ठीक है, तो अली क्या है? उसकी अपनी आइडेंटिटी है। वो नेम क्या करता है? अपना आप अपने साथ शेयर करता है। वो अपना नेम सिर्फ अपने साथ शेयर करता है। प्रॉपर मीन्स वंस ऑन। इट्स द पर्सन्स वंस ऑन नेम, या थिंग का अपना नेम। ठीक है, जो पार्टिकुलर हो, जो स्पेशल हो, तो वहां पे हम क्या करेंगे? प्रॉपर यूज करते हैं। द नाउन अकबर रेफर्स टू द पार्टिकुलर किंग। अकबर क्या कर रहा है? किसी खास किंग को शो कर रहा है। बट द नाउन किंग मे बी अप्लाइड टू एनी अदर किंग। किंग को क्या कहते हैं? किसी और किंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सुल्तान किंग हो सकता है, उसके बाद जहांगीर किंग हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अकबर क्या है? अकबर एक पार्टिकुलर किंग है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है? डिफ्रेंशिएट किया है बिटवीन कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। उसके साथ अगर हम इसकी एक और एग्जांपल लिखेंगे वो हम ऐसे कर सकते हैं, दैट सारा इज अ गुड गर्ल। ठीक है, इसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कौन से दो नाउन हमने यूज़ किए हैं। तो ये देखें, एक हमने सारा एज अ नाउन यूज़ किया है, नेम, और गर्ल। तो सारा इसमें हमारे पास क्या होगी? प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये पार्टिकुलर गर्ल का नेम है। और गर्ल हमारे पास क्या है? कॉमन नाउन है, क्योंकि गर्ल एक ऐसा नेम है जो शेयर्ड बाय ऑल है, उसको शेयर किया जा सकता है सबके साथ। तो ये हमारे पास क्या आ गए? नाउन की। अब नाउन की टाइप्स में हम देखें, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और इसके साथ दो और नाउन की टाइप्स डिस्कस की जाती हैं, वो रिकाउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो नाउन की काइंड्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन्स क्या होते हैं?
अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन टू एवरी पर्सन। ठीक है, कॉमन नाउन भी एक नेम होगा जो क्या किया जाएगा, एवरी पर्सन के लिए होगा, हर शख्स के लिए वो एक जैसा होगा। जिस तरह मैं एक गर्ल हूँ, सारा एक गर्ल थी, तो ये क्या है, गर्ल क्या है, हमारे पास एक कॉमन नाउन है जो हर किसी के लिए है और हर किसी के लिए इक्वल है, कॉमन टू ऑल है। हर शख्स के लिए हो सकता है, हर चीज के लिए हो सकता है, या फिर हर प्लेस के लिए हो सकता है। अब यहाँ पे पर्सन, अब शख्स के लिए हम कह सकते हैं गर्ल, मैं गर्ल हूँ, उसके अलावा सारा कोई भी गर्ल हो सकता है, हम गर्ल के नेम दे सकते हैं। थिंग्स में देखें, ये मेरे हाथ में पेन है या पेंसिल है, या तो हम क्या कर सकते हैं, पेन है, पेंसिल है, पॉइंटर है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये एक थिंग है। लेकिन अगर हम कोई स्पेसिफिक थिंग लिखें, मीन्स कि अगर हम डॉलर का पॉइंटर लिखें, तो वो क्या होगा, उसकी एक स्पेशल एक आइडेंटिटी होगी, तो ये हमारे पास कॉमन नाउन नहीं होगा। उसके बाद प्लेस में देखें, सिटी, कोई भी सिटी हो सकता है, लाहौर सिटी, कराची सिटी, अगर हम अकेला कह सकते हैं लाहौर एक सिटी है, कराची एक सिटी है, इस्लामाबाद एक सिटी है, तो ये हमारे पास क्या है, कॉमन नाउन्स क्या होते हैं जो हर बंदा शेयर कर सकता है, वो नेम दैट इज इक्वल फॉर एवरी पर्सन एंड दैट इज कॉमन टू ऑल। इसमें आप एक और चीज लिख सकते हैं कि कॉमन नाउन्स आर कॉमन टू ऑल, या फिर हम इसमें कह सकते हैं शेयर्ड बाय ऑल। तो ये हमारे पास आगे कॉमन नाउन। एग्जाम्पल में हमने यहाँ पर ये एग्जाम्पल ली थी, इसमें ये गर्ल कॉमन नाउन है और ये किंग हमारे पास कॉमन नाउन है। एग्जाम्पल्स में हम लिख सकते हैं बॉय, गर्ल, सिटी, तो ये हमारे पास क्या हो गए, कॉमन नाउन। इसके बारे में क्या करेंगे, प्रॉपर नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं। अब प्रॉपर नाउन, प्रॉपर का मतलब होता है वंस ओन, ठीक है, शेयर्ड बाय पार्टिकुलर, किसी खास, ठीक है, उसका अपना ही हो सकता है, पर्सन, प्लेस और थिंग। तो प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, जो किसी खास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इंडिकेट करें, और प्रॉपर का मतलब होता है वंस ऑन। तो प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन इज द पर्सन वंस ऑन नेम, किसी शख्स का, जगह या चीज़ का अपना नेम, वो हमारे पास क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, प्रॉपर नाउन मीन्स वंस ऑन नेम, कोई खास नाम, जगह, शख्स या चीज़ का, तो हमारे पास क्या होगा, प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, इन्हीं कॉमन नाउन्स के आगे प्रॉपर नाउन लिख लेंगे। अगर हमारे पास कोई बॉय है तो उसका प्रॉपर नाउन क्या होगा, अली, अली इज़ अ बॉय। तो अली हमारे पास क्या है, एक पार्टिकुलर नेम है जो किसी खास शख्स को शेयर कर रहा है, उस शख्स की अपनी आइडेंटिटी है, सबके लिए ये नेम कॉमन नहीं होगा। हम हर किसी बॉय को अली नहीं कह सकते, लेकिन हम हर किसी लड़के को बॉय ज़रूर कह सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए गर्ल, इसमें हम कह सकते हैं सारा, ठीक है, सारा इज़ अ पार्टिकुलर नेम ऑफ अ गर्ल। और सिटी हम इसमें कह सकते हैं लाहौर। तो ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, जो एक पर्सन की अपनी आइडेंटिटी हो, अपनी पार्टिकुलर कोई नेम हो, तो उसमें हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन्स को यूज़ करेंगे। अब प्रॉपर नाउन्स के आगे एक दो रूल हैं, वो ये है कि प्रॉपर नाउन्स को, प्रॉपर नाउन के आगे नेम्स रूल्स में देखें, वो ये है कि प्रॉपर नाउन्स को हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। ठीक है, प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटर्न विद द कैपिटल लेटर एट द बिगनिंग। अब यहाँ पे देखिए मैंने सबके स्टार्ट में कैपिटल लेटर को यूज़ किया है, अली, सारा और लाहौर। सो कैपिटल लेटर्स क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन और ऑलवेज रिटर्न विद द कैपिटल लेटर एट द बिगनिंग। प्रॉपर नाउन के स्टार्ट पे कैपिटल लेटर्स को ऐड किया जाता है। इसके बाद उसमें एक सेकेंड रूल है, वो ये है कि सम टाइम क्या किया जाता है, प्रॉपर नाउन को, ठीक है, एज अ सिंपल, सम टाइम एज अ कॉमन नाउन भी यूज़ किया जा रहा है। ये एक एक्सेप्शनल केस है, कॉमन नाउन में यूज़ किया जा रहा है। अब इसकी एक एग्जांपल देख लें आप, किस तरह यूज़ किया जा सकता है। अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल यूज़ की है, ही वॉज द लुकमान ऑफ हिज एज। ठीक है, अब यहाँ पे हमने वर्ड जो लुकमान यूज़ किया है, ये हमारे पास एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन इस सेंटेंस में हम उसको एज अ कॉमन नाउन यूज़ करें, क्योंकि लुकमान का मतलब होता है दी वाइजेस्ट मैन। ठीक है,
तो हमने क्या किया है, कभी कभार हम क्या करते हैं, प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है एक और, यही एग्जाम्पल को आप दोबारा एक बार देख लें। ही वॉज द लुकमान ऑफ हिज एज, वो अपनी एज का लुकमान है। तो लुकमान का मतलब कोई पर्टिकुलर शख्स नहीं है। लुकमान हमने क्या किया है, द वाइजेस्ट मैन के लिए यूज किया है, उसका मतलब होता है द वाइजेस्ट मैन। तो कभी कभार प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है कलेक्शन को। ठीक है, कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन इज अ नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग और अ कलेक्शन। ठीक है, ये भी एक नेम यूज किया जाता है किसी पार्टिकुलर कलेक्शन के लिए। ठीक है, या फिर नंबर ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नंबर ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब उन पर्सन, प्लेस और थिंग को क्या करना है, टेकन एज टुगेदर, टेकन एज टुगेदर। ठीक है, अगर हम किसी एक शख्स को ले तो हमारे पास पर्सन आता है, लेकिन अगर हम काफ़ी ज़्यादा लोगों को ले, कलेक्शन ऑफ पीपल है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, कलेक्शन ऑफ पीपल के लिए हम यूज़ करेंगे क्राउड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, क्राउड हमारे पास क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। अब हमारे पास क्या है, जहाँ पे भी कलेक्शन ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग आ जाएगा, टेकन एज टुगेदर और स्पोकन एज होल। इसमें एक और चीज़ लिख लें, वो क्या है, स्पोकन एज होल, और उसको इकट्ठा करके बोला जाए, एक आइडेंटिटी के तौर पर बोला जाए, तो हम उसको क्या करेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। इसके एग्जांपल्स में आप लिख लें आर्मी। अब आर्मी में क्या होते हैं, सोल्जर्स। तो आर्मी में क्या है, कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। उसके बाद हमारे पास क्या है, क्राउड। क्राउड क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पीपल। और उसके बाद हम इसमें लिख सकते हैं हर्ड, हर्ड ऑफ कैटल्स। द हर्ड ऑफ कैटल या फिर अ हर्ड ऑफ कैटल इज पासिंग। तो ये हमारे पास क्या है, कलेक्टिव नाउन, जो कि कलेक्शन को शो करते हैं, पार्टिकुलर या फिर अ नंबर ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग टेकन एज टुगेदर, जिनको हम इकट्ठा लें, और स्पोकन एज टुगेदर, और इकट्ठा उनको एक एज आइडेंटिटी के तौर पर उनको बोलें, तो हम क्या करेंगे, वो होंगे कलेक्टिव नाउन। लास्ट में हमने जिस नाउन के बारे में डिस्कस करना है वो है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, ये नेम होते हैं किसी क्वालिटी का, एक्शन का और स्टेट का, ये आपको बताने में। उसके बाद क्वालिटी देखें, क्वालिटी में कौन कौन से आ सकते हैं। क्वालिटी में हम किसी की काइंडनेस ले सकते हैं, किसी की गुडनेस ले सकते हैं, या फिर डार्कनेस ले सकते हैं, हार्डनेस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्वालिटी है। एक्शन में हम क्या कर सकते हैं, एक्शन में हम ले सकते हैं थेफ्ट, किसी की चोरी ले सकते हैं। उसके बाद हेट्रेड, नफरत, ठीक है, ये ले सकते हैं। और लास्ट में हम स्टेट में क्या ले सकते हैं, स्टेट में हम क्या ले सकते हैं, चाइल्डहुड। ठीक है, ये हमारे पास एक स्टेट है। उसके बाद यूथ। तो ये हमारे पास क्या है, ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो किसी स्टेट को, क्वालिटी को और एक्शन को जाहिर करते हैं। ये नॉन टेंजिबल होते हैं, इनके कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती और हम इन्हें टच नहीं कर सकते। तो ये होते हैं हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट हमने ये देखना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाया कैसे जाता है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, उसको जनरेट कैसे करना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सबसे पहले बनाया जाता है फ्रॉम एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव से बनाया जाता है। एडजेक्टिव मैंने बताया था कि वो वर्ड होता है जो क्या करता है, मॉडिफाई करता है किसी नाउन और प्रोनाउन को। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एडजेक्टिव क्या है, काइंड। तो इससे हमने क्या करना है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, काइंड टू काइंडनेस। ठीक है, ये किसी की गुड क्वालिटी हो गई। उसके बाद सेकेंड हम इसको किससे बना सकते हैं, फ्रॉम वर्ब्स। वर्ब क्या होते हैं, एक्शन या स्टेट को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओबे, ठीक है, ओबे करना, तो हम यहां से ओबे से ओबीडियंस। ठीक है, थर्ड हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बना सकते हैं फ्रॉम कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन से बनाते हैं। कॉमन नाउन में हमारे पास देखें चाइल्ड, चाइल्ड से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं चाइल्डहुड। चाइल्ड हमारे पास कॉमन नाउन है, यहाँ से हम जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं वो है हमारे पास चाइल्डहुड। तो ये हमारे पास क्या है,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन के किस तरह हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। एक और यहाँ पे उन्होंने क्लासिफिकेशन दी है नाउन की, वो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के उनके नेम से इंडिकेट है। तो ये हमारे पास क्या, काउंटेबल मतलब गिनने के काबिल। तो वो नाउन क्या होंगे, जो काउंटेबल होंगे उनको हम काउंट करने के काबिल हो जाएंगे। अ नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट और पीपल दैट वी कैन काउंट। ठीक है, काउंटेबल नाउन को क्या कर सकते हैं, वी कैन काउंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं, एप्पल, बॉय। तो ये हमारे पास क्या है, काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, अनकाउंटेबल जो हम क्या करें, जिन्हें हम अनएबल टू काउंट हो, जिन्हें हम काउंट ना कर सके, अनएबल टू काउंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑयल, ऑयल को हम काउंट नहीं कर सकते। मिल्क, ठीक है, ऑनेस्टी, गोल्ड। तो ये हमारे पास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स भी इसमें आ रही हैं। ठीक है, और ये क्या है, अनकाउंटेबल भी है। काउंटेबल नाउन्स के प्लूरल फॉर्म्स हो सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते। ठीक है, एक ये भी बात याद रख लें कि काउंटेबल नाउन के प्लूरल्स हो सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के प्लूरल्स नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल बुक का प्लूरल तो बुक्स हो सकता है, मिल्क का प्लूरल मिल्क्स नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास है डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन। इसमें हम आज पढ़ा कि नाउन्स क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड्स को नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन क्या होते हैं, वो नेम्स जो शेयर्ड बाय ऑल होते हैं, सब शेयर कर सकते हैं, सबके लिए कॉमन होते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, जो पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन प्लेस होता है, वंस ओन नेम होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, जो नॉन टेंजिबल होते हैं, हम उन्हें फिजिकल टच नहीं कर सकते, फिजिकली टच नहीं कर सकते। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, वो नाउन होते हैं जो एज अ कलेक्शन यूज होते हैं। और लास्ट में हमने पढ़ा था काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। काउंटेबल जिनको हम काउंट कर सके, अनकाउंटेबल जो अनएबल टू काउंट हो। तो ये हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन है। आप इन काइंड्स ऑफ नाउन को अच्छी तरह लर्न करें। जब आपको ये प्रॉपर तौर पर लर्न हो जाए, आपको इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, तो आप टेक्स्ट कीजिएगा। मैं आपके साथ एक एक्सरसाइज शेयर करूंगी या फिर आप कमेंट कीजिएगा, आपके साथ एक्सरसाइज शेयर की जाएगी और आप उस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। इंग्लिश रिक्वायर्स रिगरस प्रैक्टिस, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए इसकी एक्सरसाइजेस की। जब आप इसकी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि कौन से नाउन किस तरह यूज़ हो रहे हैं और क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं एक सेंटेंस में। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।